Hi students, here we are with the story Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. This story raises the moral issue whether parents are the best judge of what is good for their child or not. Basically, a sharp contrast is displayed in the story about the child viewpoint and an adult's perspective of life. In the story, the child Joe felt that the happiness of being able to make friends is more than anything else in the world. So she wanted the story having a happy ending. But on the other hand, the father believes whatever the parents think about their children, it is always right and in the favor of their children. Jack also narrated the story in which he wants to give a message to the children that children should respect their parents' opinion and obey them unquestioningly. स्टूडेंट्स, आज की कहानी शुड विज़र्ड हिट मॉमी ये कुछ क्वेश्चंस रेज करती है, कुछ मॉरल इशू है। लाइक कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए जो सोचते हैं वही सही सोचते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं वो बेस्ट जज होते हैं। और दूसरी तरफ जो बच्चा है उसका अपना पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को देखने का। उसको लगता है कि ज़िंदगी जो है वो दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं, और पेरेंट्स को लगता है कि जो वो सोचते हैं अपने बच्चों के लिए या जो डिसाइड करते हैं उसमें बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और उसे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना चाहिए। So here is the story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. तो ये कहानी है एक बच्चे के वर्ल्ड व्यू की तरफ से, यानी कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है वर्ल्ड को, इस संसार को देखने का, और वो किस टाइप के क्वेश्चंस जो है अपने फादर को रिगार्डिंग स्टोरी रेज करती है। In the evening and for Saturday naps. Naps means having a doze, or you can say the little sleep, एक छोटी सी नींद. Like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his head. Out of his head means without thinking. फादर जो हैं अक्सर शाम को या सैटरडे जो है इवनिंग होती है तो वो स्टोरी सुनाते हैं अपने बच्चे को, दैट इज़ जो बेटी है उनकी, और बिना किसी प्लानिंग के ही जस्ट स्टार्टेड द स्टोरी। दिस कस्टम, ये जो रिवाज है कहानी सुनाने का, बिगन व्हेन शी वाज 2, जब वो बहुत छोटी थी, 2 साल की थी, और अब वो 2 साल की हो गई है। और 2 साल से पापा जो हैं वो स्टोरी सुना कर जो है उनका हेड जो है इट हैज़ गॉन एम्प्टी, सो ही डजंट हैव मैनी मोर क्रिएटिव स्टोरीज. Each new story was a slight variation. Slight means very little. Variation, difference. So whenever he narrates a story to the child, it is with very little variation. बहुत थोड़ा सा जो है डिफरेंस क्रिएट करके वो कहानी सुनाता है अपने बच्चे को ऑफ अ बेसिक टेल. लेकिन जो कहानी है बेसिक टेल है, उसकी स्टोरी है वो सेम है. What is the basic tale? A small creature usually named Roger, रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चंपाक. यानी कि जो कहानी है वो एक रोजर के बारे में है. वो रोजर कोई भी हो सकता है, स्क्विरल हो सकता है, फिश हो सकता है, एनी लिटिल एनिमल हैड सम प्रॉब्लम. तो क्या है स्टोरी के अंदर कि उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. फिर वो वाइज आउल के पास जाता है, वो बूढ़ा है. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़र्ड. और जो आउल है वो सजेस्ट करता है कि भाई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो तुम विज़र्ड के पास जाओ, मैजिशियन के पास जाओ.
और जो विज़र्ड है उसकी वो मैजिक स्पेल मीन्स वो जादू करता है। द विज़र्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल और उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड। अब बारी आती है पैसे की, लेकिन जो वो पैसा मांगता है तो रोजर के पास इतने पैसे नहीं हैं, यानी कि वो हमेशा, मान लीजिए उसके पास 8 पेनीज है तो वो 10 मांगेगा। But in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found. लेकिन वो अगले ही सांस में उसको ये बताता है, it means in the very next moment he told the animal to go to a place जहाँ से वो extra pennies ला सकता है। Then Roger was so happy he played many games with other creature। क्योंकि रोजर की प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो वो सब दोस्तों के साथ खूब सारी गेम्स खेलेगा। And went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston। और फिर रोजर क्या है, खेलते खेलते जो है जब समय हो जाता कि हाँ अब पापा घर आने वाले हैं, ट्रेन की विसल बज गई है, तो वो अपनी मम्मा के पास घर पहुंच जाता। जैक डिस्क्राइब दिस सपर। उसके बाद क्या होता कि पापा स्टोरी में बताते कि उन्होंने रात को खाना में क्या खाया, क्योंकि कहानी अब ख़त्म हो गई है। वर्किंग इज वे थ्रू द स्कीम वॉज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। लेकिन इस जो सिचुएशन है, ये जो स्टोरी का एक रिचुअल स्टार्ट हो गया है, कस्टम स्टार्ट हो गया है, ये अब यूजलेस लगता है, फटीगिंग लगता है। फटीगिंग मीन्स very tiresome for the father। Why? Because Joe never fell asleep, क्योंकि जो सोती ही नहीं है in naps anymore, and knowing this made this the right seem futile। और यही शायद रीज़न है कि उसे लगता है कि ये जो राइट है, कस्टम है, रिचुअल है, it has been vain now, बेकार हो गया है। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, curtains, drawn means जो पर्दे खिड़की के आगे किए हुए हैं। So जो लड़की है ज़्यादा छोटी नहीं है, बड़े बेड पर सोई हुई है मम्मा पापा के। वो अक्सर वहाँ पर नहीं सोती है, लेकिन जब सैटरडे होता है तो या फिर बीमार होती है तो उसे वहाँ पर सोने के लिए दिया जाता है। ये डबल बेड है। तो बच्चा जो है अपने आप को स्टोरी के लिए तैयार कर चुका है, बेड पर लेट गया है। उसका जो चेहरा है दैट इज़ वेरी लिटिल फेस, फैट फेस डीप इन द पिलो पर सर रखा है और चेहरे पर सूरज की जो शाइन है, चमक है, वो ड्रॉन शेड से सिफ्ट यानी छन कर अंदर आ रही है उसके चेहरे पर। It didn't seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2। अब पापा सोच रहे हैं कि शायद कोई जादू हो जाए कि ये बच्ची जो है एक छोटे से बच्चे की तरह, जैसे उसका भाई है बॉबी जो कि 2 साल का है, उसकी तरह सो जाए। और जो बॉबी है ही वॉज ऑलरेडी asleep with his bottle यानी उसने आफ्टर हैविंग द मिल्क जो है वो सोने चला गया है। he had gone to sleep means he had slept। Jack asked who shall be the story about today, कि पापा आज आप किसकी कहानी सुनाएंगे। रोजर जो स्क्वीज्ड हर आईज, फादर सेज कि आज बेटा पापा किसकी स्टोरी सुनाएंगे। तो बच्ची जवाब देती है, क्योंकि रोज कहानी सुनती है, रोजर की ही सुनती है, तो आईज को स्क्वीज छोटी सी करके बोलती है कि पापा रोजर स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। और जो उसके अंदर इमेजिनेशन स्टार्ट हो गई है वो चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है और फिर उसकी आंखें खुलती हैं और हर मदर्स ब्लू, और आंखों का रंग कैसा है, मम्मा की आंखों जैसा ब्लू। स्कंक शी सेड फर्मली कि पापा
आज हम कहानी सुनेंगे रोजर स्कंक की, अ न्यू एनिमल। ये शायद एक नया एनिमल है। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल के अंदर शायद स्कंक्स की बात होती है। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। जैसे ही पापा को एक नया हीरो मिलता है उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, एक नया एक्साइटमेंट राइज करता है और पापा बोलते हैं ऑल राइट। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क wood there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very very bad। कि एक बार की बात है कि घने जंगलों में एक छोटा सा जानवर जिसका नाम रोजर स्कंक था, उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आती थी। यस, जो सेड कि हाँ, he smelled so bad that none of other little woodland creature would play with him, जो looked at him solemnly। अब जो बड़ी सीरियस हो जाती है जब पापा ये बोलते हैं कि उसमें से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी जानवर उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। क्यों उदास हो जाती है? She hadn't foreseen this, क्योंकि उसने अगली पार्ट ऑफ लाइफ तो देखा ही नहीं था, उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। Whenever he would go out to play, Jack continued with the jest, remembering certain humiliation of his own childhood। और जब कभी वो खेलने जाता, जैक उसी एक्साइटमेंट से स्टोरी सुना रहा है, याद कर रहा है बचपन की वो बेइज्जतियाँ जब वो छोटा सा था और बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। रिमेंबर दिस, आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन जो जैक है वो जॉन अपडाइक को रिप्रेजेंट कर रहा है, नरेटर को, यानी कि राइटर को स्टोरी के। और जो स्टोरी के राइटर हैं जैक अपडाइक, वो बचपन में थोड़ा स्टैमर करते थे, हकलाते थे, तो बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो जैक वॉज रिमेम्बरिंग दोज ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज चाइल्डहुड। All of the other tiny animals would cry, "Here comes Roger, stinky skunk." Stinky means बदबूदार। बच्चे जैसे ही skunk को देखते चिल्लाते, अरे stinky skunk आ गया, और भागना शुरू कर देते। और रोजर skunk वहीं खड़ा रह जाता अकेला, और फिर दो बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से निकल आते। The corner of Joe Mouse drooped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears। अब बच्चा क्या कर रहा है? जो है अपने लिप्स को बेंट फॉरवर्ड करता है और माउथ ड्रूप डाउन, फिर अपनी फिंगर से अपनी आँखों से शुरू करते हुए नीचे तक जैसे आंसू लुढ़क कर आते हैं, वो थ्रू जेस्चर्स शो करती है। Won't he see the owl? She asked in a high and fatally roughened voice, क्योंकि उसे कहानी का प्लॉट तो पता है। तो बोलती है देखने नहीं जाएगा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know and had no wish to hurry on. वो realize कर पा रहा था कि जो बच्चा है वो टेंस हो रहा है, लेकिन एट द वेरी मोमेंट ही वॉज सेटिस्फाइड कि वो कुछ ऐसी उसे अपने बच्चे को ऐसा कुछ बता रहा है जो सच है ज़िंदगी का, और वो इसमें ज़्यादा जो उसे जानना भी चाहिए और वो इसमें जल्दी नहीं करना चाहता था। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन डाउन स्टेयर्स नीचे की मंजिल में एक चेयर खींचने की आवाज़ आती है। उसे महसूस होता है कि उसे नीचे जाना चाहिए, अपनी वाइफ क्लेयर की हेल्प करनी चाहिए। टू पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली। फिर वो बच्ची को कहानी सुना रहा है तो फिर से स्टोरी की तरफ जो है फोकस्ड हो जाता है। इस तरीके से रोजर स्कंक जो है बड़ा उदासी से एक बड़े पेड़ के नीचे आता है, और पेड़ के बिल्कुल ऊपर एक आउल बैठा है। पेड़ के टिप टॉप पे बहुत बड़ा आउल है। Good, Mr. Owl, Roger Skunk said, all other animals run away from me because I smell so bad.
अब रोजर स्कंक क्या कहता है कि सारे जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं क्योंकि मुझ में से स्मेल आती है। सो यू डू। आउल बोलता है हाँ, तुम में से तो बदबू आती है, वेरी वेरी बैड, बहुत ज़्यादा। What can I do? रोजर स्कंक said and he cried very hard. बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मैं क्या करूं बताओ, मुझ में से स्मेल आती है। विज़र्ड विज़र्ड जो शाउटेड जो है वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि विज़र्ड के पास जाओ, विज़र्ड के पास जाओ, और सीधी होकर बैठ जाती है और एक गोल्डन बुक जो है वो बेड से नीचे गिर जाती है। अब पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, जो पापा कहानी सुना रहे हैं ना, क्या तुम पापा को स्टोरी बताओगे? नो, यू मी, नहीं आप बताओगे। देन लाई डाउन, बी स्लीपी, लेट जाओ, सोने की कोशिश करो। Her head relapsed onto the pillow. She said out of your head. और उसके बाद जो है वो फिर से अपने आप को रीअरेंज करती है स्टोरी सुनने के लिए। Well, the owl thought at last he said, why don't you go see the wizard? सोचता है। फिर आउल बोलता है कि तुम मैजिशियन के पास जाओ, विज़र्ड के पास जाओ। डैडी व्हाट? अब डैडी किसने बोला? जो ने बोला। डैडी व्हाट? क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल? अब ये छोटा सा बच्चा है 4 साल का, अपने फादर से पूछता है क्या पापा सच में जादू होता है? ये एक नया फेज है उसकी जिंदगी का। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज। बच्चा जब बहुत छोटा होता है उसे सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है, वो कुछ बुरा नहीं सोच पाता है, लेकिन पिछले ही महीने उसकी लाइफ के अंदर ये रियलिटी फेज शुरू हुआ जब उसने अपनी बताया जैक ने कि जो स्पाइडर्स हैं वो बग्स को खाते हैं। शी टर्न टू हर मदर। वो अब ये रियलाइज नहीं कर सकती, वो तो ये बच्चा जो है यही सोचता है कि हाँ हम जैसे खाना खाते हैं, तो ये एक ट्रुथ है। वो कभी नहीं सोच सकता कि एक जानवर जो है वो दूसरे जानवर को खाएगा जिंदा रहने के लिए। तो अपनी मम्मा के पास जाती है। डू दे रियली? मम्मा क्या वो सच में खाते हैं? और जब क्लेयर ने यानी कि उसकी वाइफ ने जैक की ये बताया बच्ची को कि गॉड वॉज इन द स्काई ऑल अराउंड देम, कि भगवान जो है हमारे आसपास है, वो वहाँ ऊपर दूर आकाश में रहते हैं, तो वो अपने पापा के पास जाती है, इंसिस्ट करती है विद अ स्लाई, थोड़ी सी कनिंग चालाकी से, लेकिन एक बहुत ईगर स्माइल, उत्सुक वाली, क्यूरियोसिटी वाली स्माइल है। इज ही रियली? क्या सच में पापा? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। और बड़ी स्मार्टली जैक जो है जवाब देता है कि ये कहानी में सच होता है। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। अब जो कहानी सुना रहा था जैक तो नेचुरली है थोड़ा सा डेविएट हो गया स्टोरी से। The owl said, go through the dark wood, under the apple trees, into the swamp, over the creek. What a creek! नाउ फादर सेज कि आउल बोलता है कि जाओ तुम मैजिशियन के पास जाओ, घने जंगल में से निकलते हुए एप्पल के पेड़ के नीचे से, स्वैम्प को क्रॉस करते हुए और फिर क्रिक को पार करते हुए। व्हाट अ क्रिक? पापा ये क्रिक क्या है? अ लिटिल रिवर, ओवर द क्रिक देयर विल बी द विज़र्ड हाउस। क्रिक मतलब एक छोटी नदी, तो उस नदी के पार विज़र्ड का घर है। एंड दैट इज द वे रोजर स्कंक वेंट। और रोजर स्कंक वहाँ पहुँच गया। प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस। एक छोटे से सफ़ेद घर में पहुँचा। रैप्ड ऑन द डोर, दरवाजे को खटखटाया। नॉक्ड एट द डोर। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। और जैक इसको रियल बनाने के लिए जो खिड़की का विंडो सिल है उसके ऊपर, विंडो सिल जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसके ऊपर अपने हैंड से जो है उससे आवाज़ करता है। अंडर द कवर यानी जो शीट बच्चे ने डाली हुई है, जो का टॉल फिगर क्लास्ड इन एन इनफाइनाइट थ्रिल। बच्चा बहुत जो है एक्साइटमेंट में आ रहा है, तो शो हो रहा है। And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat. और फिर एक छोटा सा आदमी निकलता है लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी के साथ, और उसका जो हैट है वो ब्लू कलर का है, पॉइंटेड वन है। और वो क्या बोलता है? What do you want? You smell awful.
कि कौन है, क्या चाहिए। अरे तुम में से तो बहुत गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है। विजर्ड वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक ऑन फेवरेट इफेक्ट। और जो ये करेक्टर है वो जैक का फेवरेट करेक्टर है, क्योंकि वो वैसे ही वॉइसेस के अंदर मॉड्यूलेशन वेरिएशंस डालता है टू मेक विजर्ड रियल। He did it by scrunching up his face, चेहरे को ऊपर उठा लेता है, somehow whining through his eyes, आंखों के थ्रू जो है बात करने की कोशिश करता है, which felt for the interval roomy। ये एक तरीके से कहानी सुनाते सुनाते जैसे बोर हो जाता है बंदा, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर सा है उसके लिए, जो उसको दोबारा से क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता है। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और उसको लगता है कि ये बूढ़ा आदमी उसे सूट करता है। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। नाउ यू कैन सी द लिटिल विजर्ड, very small in height, having so long beard and a pointed hat. I know it, Roger Skunk and or me, कि मुझे मालूम है गंदी स्मेल आती है और छोटे छोटे बच्चे मुझे देख के दूर भाग जाते हैं। The enormous wise owl said you could help me, और जो enormous wise owl है उसने मुझे कहा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। Well, maybe, come on and don't get too close now inside। कहता है ठीक है आ जाओ अंदर, लेकिन इतना पास मत आना। Why? Because you smell awful। Now inside Joe there were all these magic things। अब उनके घर के अंदर सब जादू वाली चीज़ें हैं, सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है, जम्बल्ड अप, एक बहुत बड़े ढेर के अंदर डस्ट ही है। क्यों? बिकॉज विजर्ड डिडंट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजर्ड के पास कोई लेडी नहीं है, क्लीनिंग लेडी जो उसके घर की सफाई कर सके। तो जो बोलती है वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, कि वो बहुत बूढ़ा है और वो विजर्ड है। अब जब बूढ़े वाने की बात हुई तो जो ने पापा से क्या क्वेश्चन किया, विल ही डाई, कि वो बूढ़ा है तो क्या वो मर जाएगा? नो, विजर्ड डोंट डाई, विजर्ड नहीं मरते। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk that he wanted to smell like। अब उसने ढूंढा उस heap, rummage means search, he tried to search and at last he found a magic wand। जादू की छड़ी मिल गई। रोजर स्कंक को बोला हाँ बोलो भाई, अब कौन सी स्मेल चाहिए तुम्हें? और रोजर ने सोचा सोचा सोचा, बहुत सोचा। उसने बोला रोजेज। जो सेड स्मगली यस गुड, हाँ कि रोजेज की स्मेल अच्छी रहेगी। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard, elderly, irritable voice। फिर जैक ने जो है एक जादूगर की तरह ट्रांस-लाइक मूवमेंट बनाया और फिर उसने अपना वो जो इरिटेबल वॉइस के अंदर वर्ड्स बोलने शुरू किए। Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull an ear. Roger Skunk, you never fear. Bingo। और उसके बाद क्या हुआ? He paused as a rapt expression widened out from his laughter nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties। तो जिस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहा था तो वही सेम एक्सप्रेशन उसके बच्चे की नॉस्ट्रल्स में से निकला, यानी कि वो हंस रही थी और ये नॉइसलेस ग्रिन था, आवाज़ नहीं थी लेकिन वो हंस रही थी। एक एक्सप्रेशन था। जैक को हैरानी होती है टू रिकॉग्नाइज एज वाइफ कि उसकी वाइफ जिस टाइप का एक्सप्रेशन देती है कॉकटेल पार्टीज़ के अंदर, फेनिंग प्लेजर यानी झूठ मूठ का खुश होने का जो एक्सप्रेशन देती है, सेम जो है उसकी बेटी के एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। All of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard house was full of the smell of roses। Roses, Roger Fish cried। पूरे घर के अंदर खुशबू फैल गई रोजेस की और रोजर फिश चिल्लाया रोजेस। The wizard said very cranky, that will be 7 pennies। कि अब इसके दाम दीजिए जनाब, 7 पेनीज लगेंगी। डैडी जो वेरी अलर्ट, वेरी विजिलेंट, व्हाट
रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, कि पापा आप गलत बोले, रोजर स्कंक रोजर फिश नहीं है। wasn't that silly? बच्चा हंस रहा है कि पापा रोजर स्कंक की स्टोरी सुना रहे थे, रोजर फिश बोले। वेरी सिली ऑफ यू, अ स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई? ओके, मैं कहाँ था? यू नो अबाउट द पैनीज, तुम्हें पता है पैनीज कहाँ से लाएगा? नहीं पापा बताओ। ओके, रोजर स्कंक सेड, ऑल आई हैव इज 4 पैनीज, कि मेरे पास तो सिर्फ 4 हैं, और रोना शुरू कर देता है, जो भी वैसे ही रोने वाला फेस बनाती है। लेकिन इस टाइम उसके चेहरे में कहीं भी कोई सिंसियरिटी नहीं है, उसे मालूम है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, खुशबू आ गई है, बच्चे अब उसके साथ खेलेंगे। सो शी वॉज हैप्पी। तो इससे जैक थोड़ा सा नाराज हो जाता है कि वो सीरियसली स्टोरी नहीं सुन रही। डाउनस्टेयर्स फिर से कुछ फर्नीचर की रंबलिंग यानी कि आवाज़ आती है फर्नीचर को पुल करने की। क्लेयर जो है उसे वाइफ है जैक की, एंड ही इज़ थिंकिंग कि क्लेयर को हैवी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। वाई? बिकॉज शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर 3rd child. So the wizard said, oh very well. अब विजर्ड ने सुना कि इसके पास सिर्फ जो है 4 पेनीज हैं, तो वो कहता है ठीक है, रो मत, सीधा जाइए, गो टू द एंड ऑफ द लेन, गली के एंड तक, टर्न अराउंड 3 times, जस्ट टेक अ टर्न, लुक डाउन इन द मैजिक वेल, एक जादू का कुआं है, उसमें देखना तुम्हें वहाँ 3 पैनी मिलेंगी, हरी अब जल्दी से जाओ। Roger Skunk went to the end of lane, turned around 3 times, and then in the magic well he found the 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy. वापस लाता है, बहुत खुश है। Ran out into the woods, जंगल में दौड़ के जाता है, सारे एनिमल इकट्ठे हो जाते हैं उसके चारों तरफ। और क्यों? क्योंकि उसमें बहुत खुशबू आ रही है, बहुत सारी गेम्स होती हैं, टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स। जो सेज व्हाट इज पिकअप स्टिक्स, की पापा पिकअप स्टिक्स कौन सी हैं? इट इज़ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ये गेम है जो आप स्टिक्स के साथ खेलते हैं। लाइक द विजर्ड मैजिक वैन, जो विजर्ड की जादू की छड़ी है वैसी पापा, काइंड ऑफ वैसी। दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, हाँ उसी तरीके की होती हैं। और उसके बाद पूरी दोपहर वो लोग खेले और फिर अंधेरा हो गया, सब लोग अपनी मम्मा के पास वापस चले गए। जो वो स्टार्टलिंग टू हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, वो अब से कुछ मस्ती कर रही है, खिड़की से बाहर देख रही है। एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, अभी भी दिन का जो थोड़ा बहुत साइंस नज़र आ रहे हैं, रोशनी है उसकी तरफ। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उससे लगा कहानी ख़त्म हो गई, फिनिश। जैक डिडंट लाइक विमेन, देखिए जैक जो है डाइवर्टेड है, हिज अटेंशन इज ऑल्सो मूविंग मोर देन one, he is concerned, he is bothering कि Jack didn't like women when they took anything for granted, कि ladies उससे वो अच्छी नहीं लगती जो वो परवाह नहीं करती हैं। he liked them apprehensive, वो चाहता है कि ladies इस टाइप की हों जो बहुत अपनी caring हो, apprehensive हो, hanging on his words, लेकिन फिर भी वो परेशान है, लेकिन फिर भी वो स्टोरी की तरफ उसका भी ध्यान है कि उसकी कहानी सुनानी है अपनी बेटी को। नाउ जो, आर यू लिसनिंग? क्या जो तुम मेरी कहानी सुन रही हो? येस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रोजर स्कंक मॉमी सेड। व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल? अब रोजर जब घर पहुंचता है, मम्मा कहती है ये कैसी स्मेल है? What? said रोजर स्कंक की मम्मा, ये मैं हूँ, मेरे अंदर से रोजेस की स्मेल आ रही है। And he said the wizard, and she said, well of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. और बताता है मम्मा को कि कैसे विजर्ड ने उसको रोजेस की स्मेल दी। मम्मा जो है गुस्सा हो जाती है कि तुम अभी मेरे साथ चलो, हम विजर्ड के पास जाएंगे। जो sat up, her hands stabbing in the ear with genuine fright, जो डर जाती है। But daddy, then he said about the other little animal run away, कि पापा रोजर स्कंक अपनी मम्मा को क्यों नहीं बताता कि उसके दोस्त उसे छोड़ जाएंगे। Her hand skittered off into the underbush, she is showing the tension. He said, all right, but mommy, all the other little animals run away. जैक कहता है कि वो अपनी मम्मी को बताता है कि दोस्त मुझे छोड़ जाएंगे, और मम्मा कहती है आई डोंट केयर, यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, कि तुम में से वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसे एक स्कंक में से आनी चाहिए।
एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विज़र्ड, और मैं तुम्हें विज़र्ड के पास वापस लेके जाऊंगी. And she took an umbrella, went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. और उसे उस मैजिशियन के पास लेके जाती है हाथ में अम्ब्रेला लिए हुए, और जैसे ही विज़र्ड सामने आता है, she hit umbrella hard on his head. No, Joe said and put her hand out to touch his lips. पापा के लिप्स पे हाथ रखना चाहती है कि नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मारेगी. Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. लेकिन सच्चाई यही थी. Inspiration came to her. अब अपने आप उसके अंदर इंस्पिरेशन आ रही है कि नेक्स्ट उसे क्या करना चाहिए. Then the wizard hit her on the head. कि पापा क्या विज़र्ड ने रिटर्न में फिर मम्मा को मारा नहीं क्या? Didn't change the little skunk back, और स्कंक की रोज़ की स्मेल को चेंज नहीं किया ना? नो, ही सेड. पापा कहते हैं नहीं. विज़र्ड ने कहा ठीक है. रोजर स्कंक डिडंट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर. अब रोजर स्कंक में वैसी खुशबू नहीं आती है रोजेस की, उसमें से फिर वही गंदी फाउल स्मेल जो है, बैड स्मेल शुरू हो जाती है. बट द लिटल अदर एनिमल्स, ओ द चाइल्ड गॉट डिप्रेस्ड, गॉट वेरी यू कैन से सैड. कि फिर बाकी एनिमल्स, जॉन इट्स डैडी स्टोरी. पापा बोलते हैं जॉन ये पापा की स्टोरी है, पापा सुना रहे हैं, पापा आपको आगे से कहानी ना सुनाएं. हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट अस्टाउंडेड. लेकिन वो अभी भी बहुत सरप्राइज्ड है, पापा को देख रही है. दैट इज व्हाट हैपेंड देन. रोजर स्कंक एंड द मॉमी वेंट होम. उसके बाद ममा और स्कंक घर चले गए और उन्हें ट्रेन की आवाज़ आई. डैडी स्कंक बॉस्टन से घर आ गए थे. उसके बाद उन्होंने माश्ड पोटैटो खाए, लाइम सैलरी, पायो माई. व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, और जब रोजर स्कंक सोने के लिए गया ममा के साथ, ममा स्कंक के पास आई, उसे हग किया, गले लगाया और ये कहा ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच. कि वो उसके स्कंक बेबी की तरह स्मेल कर रहा है और वो उसे बहुत प्यार करती है. इस तरीके से स्टोरी फिनिश्ड. बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन अवे. नहीं पापा, फिर दूसरे फ्रेंड्स तो भाग गए. नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही इवन एंड डिडंट माइंड इट एट ऑल. नहीं, जो उसके दोस्त थे वो यूज्ड टू हो गए, जो उसके अंदर एक कमी थी वो उसे अंडरस्टैंड किया और उनसे माइंड नहीं किया और दोस्तों ने उसे नहीं छोड़ा. What is eventually in a little while. फिर थोड़ी देर बाद That was a stupid mommy. पापा, वो मम्मा बड़ी stupid थी. It was not, he said with rare emphasis. अब पापा बड़े फोर्स के साथ कहते हैं कि नहीं, मम्मा stupid नहीं थी. Believed from her expression that she realized, और बच्ची को देख के वो realize करते हैं पापा कि बच्ची इस चीज़ को understand कर रही है कि जो पापा हैं he was defending his own mother to her. कि मम्मा को defend करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मम्मा डिसीजन लेती है उसके लिए वो सही लेती है. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. ये अब तुम जल्दी से सो जाओ. He adjusted the shade. वो कर्टेन को एडजस्ट करते हैं ताकि बाहर की थोड़ी सी भी रोशनी अंदर नहीं आए और बिना आवाज़ किए दरवाजे तक जाते हैं, ये सोचते हुए इन द प्रिटेंस कि वो सो चुकी है. लेकिन जैसे ही मुड़ते हैं देखते हैं कि वो फर्श से जो है बैठी है, कवर्स यानी शीट जो चादर है उससे बाहर फेस निकाल के पापा की तरफ देख रही है. Hey, get under the cover, fall fast asleep. Bobby is already asleep. कि बॉबी सो गया, अब तुम भी सो जाओ. She stood up, खड़ी हो जाती है. Bounced gingerly on the spring. Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took that magic wand, hit that mommy. कि पापा कल आप मुझे कहानी सुनाओगे जिसमें विज़र्ड ने मम्मी को मारा. Her plump palms chopped forcefully right over the head. यहाँ सर पे. No, that is not the story. The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all the little animal. And she knew what was right. और पापा क्या emphasize कर रहे हैं कि नहीं, कहानी ये नहीं है. कहानी क्या है कि स्कंक ममा अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी और वो जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है. No,
tomorrow you say he hit the mommy, do it. नहीं कहानी सुनाओगे जिसमें मम्मा को विज़र्ड ने मारा. She kicked her leg up and sat down on bed. बेड पे बैठ जाती है और ये पहली बार था जब उसने बेड के स्प्रिंग्स की कोई कंप्लेन नहीं की, जिसके बारे में वो अक्सर बोला करती थी कि पापा बोलो स्टोरी सुनाओगे ना. वेल वी विल सी, देखेंगे. स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल, अब सो जाओ, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो. हैं Claire was painting the woodwork there. She was wearing an old shirt of she was pregnant and she was stroking the chair rail with a dipped brush. पेंट कर रही है और footsteps then vibrated. जब वो नीचे आ जाते हैं फिर से उन्हें सुनाई देता है कि कमरे में पैरों की आवाज़ आ रही है और वो वहीं से चिल्लाते हैं, John, shall I come up there and spank you? Spank means slap. ये पापा ऊपर आए और जस्ट स्लैप यू. द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, और फुटस्टेप्स की आवाज़ रुक जाती है. और क्लेयर पूछती है कि क्या कहानी बहुत लंबी थी. ही आंसर्ड द पुअर किड विद अटर वेरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर. The woodwork, a cage of molding, rails, baseboard, all around them was half old and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. क्या अगली मिडल पोजीशन है कि एक तरफ तो बच्चे को कन्विंस करना है व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, दूसरी तरफ जो है वाइफ हु वाज प्रेग्नेंट 6 months pregnant, he wants to help her. So he was caught in this very confusing situation. He couldn't decide what to do. Okay, his wife was there, but he did not want to talk to her, work with her or do anything. That was much. So that was the story, a beautiful story in which the father wants to tell the child whatever the decision is taken by the parents is always in the favor of the children. Thank you and have a nice day.